अमेरिका ने मिसाइल छोड़ दी है। ये बैलिस्टिक नहीं, पाकिस्तान पर आर्थिक पाबंदी वाली मिसाइल है जो लॉन्च हो चुकी है। पहली मिसाइल, अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ कारोबार किया तो उसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। दूसरी मिसाइल, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के पार्टनर पर अमेरिका पहले ही लगा चुका है बैन। तीसरी मिसाइल, अमेरिका की वार्निंग से फिर फंस गई ईरान और पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन। पाकिस्तान को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के लिए रेड कार्पेट बिछाना बहुत महंगा पड़ा है। इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला करने के बाद जब रईसी अपने पहले विदेश दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे तो सबसे पहले अमेरिका के ही कान खड़े हुए और उसके बाद जिन तस्वीरों ने पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ाई वो ये है। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर और ये तीसरी तस्वीर। इन तीनों तस्वीरों को पाकिस्तान ने बेचने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जब से ये तस्वीरें व्हाइट हाउस पहुंची, बाइडेन का जैसे खून खौल गया। बाइडेन समेत अमेरिका की पूरी लीडरशिप का गुस्सा फूटा। अमेरिका की तरफ से फौरन पाकिस्तान के खिलाफ बयान जारी हुआ और टारगेट पर पाकिस्तान नजर आया। अमेरिका ने इशारों में पाकिस्तान को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। वार्निंग ये है कि ईरान के साथ कारोबार करना पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा और उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमेरिका ने कहा कि हम ईरान के साथ कारोबार की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में सजग रहने की सलाह देते हैं। पाकिस्तान सरकार को अपनी विदेश नीति के बारे में बेहतर पता होगा। इस वक्त दुनिया दो कैंप में बटी हुई नजर आ रही है। एक कैंप अमेरिका और इजराइल का है और दूसरा कैंप रूस, चीन और ईरान का है। भारत जैसे कुछ देश हैं जो अब भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है। ये दो कैंप बने हुए हैं। इसे महाशक्तियों की टक्कर कहा जा रहा है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान और साथ में दोनों के मित्र देश। इन दोनों कैंप के बीच भारत ऐसा देश है जिसके दोनों कैंप से रिश्ते बेहतर हैं। लेकिन पाकिस्तान अब इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अमेरिका का शिकार बन सकता है और इसलिए कोई शक ही नहीं कि पाकिस्तान का दौरा करके ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अपने पड़ोसी को बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। कहने को पाकिस्तान और ईरान के बीच 8 मुद्दों पर समझौते हुए। दोनों के बीच द्विपक्षीय कारोबार 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर बात हुई, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोशिश नाकाम हो गई क्योंकि दोनों के साझा बयान में कश्मीर का जिक्र गायब रहा। इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान की कश्मीर वाली साजिश को ठेंगा दिखा दिया। इससे पहले पाकिस्तान को अमेरिका से एक और झटका लग चुका है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में उसकी मदद करने वालों पर पाबंदी लगाई है। इसमें बेलारूस और चीन की 3 कंपनी शामिल हैं। दरअसल पाकिस्तान को जो अमेरिका की मार पड़ रही है उसमें सबसे बड़ी भूमिका 2 देशों की है, यानी अमेरिका के 2 बहुत ही कट्टर दुश्मन। पहला है चीन, जो पाकिस्तान का दोस्त है लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, आप दुश्मन भी कह सकते हैं। दूसरा है ईरान, जो पाकिस्तान के करीब तो आया है लेकिन ईरान अमेरिका का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ईरान पर अमेरिका की तीखी नजर है और जब पश्चिम एशिया में हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, अमेरिका को अपने अड्डों पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है, तब वो ईरान के हर नए रिश्ते को बारीकी से देख रहे हैं। तेल अवीव और तेहरान के मौजूदा झगड़े में इस वक्त ईरान को बाजी पलटने वाला देश कहा जा रहा है। ईरान ने जब इजराइल पर मिसाइल दागी तो पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन जब इजराइल की तरफ से इस्फहान में हमले की बात हुई तो ना ईरान ने इसे माना, ना ही इजराइल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया। अब ईरान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान और श्रीलंका का दौरा करके बताने की कोशिश की है कि ईरान को अलग थलग करना आसान नहीं है। भारत में ईरान के राजदूत ने कहा कि 2024 में इब्राहिम रईसी भारत का भी दौरा जरूर करेंगे और यहीं पर भारत ईरान संबंधों को लेकर अमेरिका के प्रतिबंधों और नई दिल्ली की कूटनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा।